कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्धावस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है। ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। तो चलिए सुनते हैं अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। दादाजी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आप तैयार हो गए? बस बेटा, 1 मिनट में रेडी होता हूँ। वाह भाई वाह, हम लड़कियों को तो लोग यूं ही बदनाम करते रहते हैं। देखिए, मैं आपसे पहले तैयार हो गई हूँ और आपको अभी 1 मिनट और चाहिए। अरे बेटा, तुम अभी यंग एज की हो, तुम्हारा एनर्जी लेवल हाई है, और हम तो बस हैंडल विद केयर की एज में आ गए हैं। क्या मतलब? बेटा, बाहर ठंड बढ़ रही है, गरम बनियान, टोपा, मोजे, नी कैप, इतना कुछ पहनना पड़ता है, और नहीं तो फिर मतलब आप ये मानते हैं कि मैं आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और इंटेलिजेंट भी। दादाजी, मुझे लगता है कि आप ज्यादा स्मार्ट हैं, तभी तो आपने मुझे मेरे दोस्तों की पार्टी छोड़कर अपने दोस्तों से मिलने के लिए बुला लिया है। हाँ, ये तो बड़ा काम किया है मैंने, इसके लिए तुम मुझे इंटेलिजेंट कह सकती हो। तो दादाजी चले? चलो लक्ष्मीपति जी। देखिए दादाजी, मैं केवल 4 दिन के लिए आई हूँ, तो ना अपने दोस्तों के सामने मेरी इमेज खराब मत कीजिएगा। अरे बेटा, खराब करने के लिए पहले बनानी पड़ेगी, उनसे मिलकर इमेज बना तो लो। ये भी सही कहा दादाजी, लेकिन उन लोगों के बारे में आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई है, मेरे बारे में उन्हें कुछ बताया है या नहीं? बिल्कुल, सब कुछ बताया है। अच्छा बताया है ना? तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि वो सब तुमसे मिलने को आतुर है। अरे वाह, ऐसा क्या बता दिया आपने? यही कि तुम सोशियोलॉजी पढ़ रही हो, समाज सेवा करती रहती हो, छुट्टियों में अपने दद्दू से मिलने आई हो, और हम सबको अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में जानकारी दोगी। वेल डन दद्दू पार्टनर। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी पार्टनर। वैसे दादाजी, जब मेरी डिग्री कंप्लीट होगी ना, तो मैं एक NGO खोलूंगी और तब मैं आपको अपना PR जरूर बनाऊंगी। अरे, जब मैं तुम्हारा PR बनूंगा तब बनूंगा, अभी तो तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा। अरे दादाजी, आपका ड्राइवर बनना तो मेरी खुशकिस्मती है। चलिए। हाँ, चलो, सब पहुँच गए होंगे। अरे दद्दू, अपने ड्राइवर पर भरोसा रखिए, हम यूं पहुंच जाएंगे। बस आप रास्ते में वो गाना सुनाइएगा जो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर सुना करते हैं। अरे बिल्कुल, लो सुनो। अरे भाइयों, माफ करना, हमें थोड़ी आने में देर हो गई। अरे आपने ही तो कहा था भैया जी, इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। हाँ, ये तो आपने सही कहा। फिर स्टार्ट करते हैं।
बताओ लक्ष्मी पार्टनर, क्या है ये अटल वयो अभ्युदय योजना? अरे बिटिया, इसका तो नाम ही बड़ा कठिन सा लग रहा है। क्या है ये अंकल जी, नाम चाहे कठिन हो, लेकिन ये आपके जीवन को सरल बनाने वाली योजना है। ये खूब कही बेटी। क्यों रामदयाल, नाम में क्या रखा है? हम इसे अटल योजना ही कहेंगे। हाँ, अटल योजना। हाँ, मतलब ये नाम सही लग रहा है, अपने प्रिय अटल जी की तरह। ये नाम सबको समझ में आ रहा है। क्यों बेटिया, इस नाम में तो कोई परेशानी नहीं है ना? बहुत सही है दद्दू, आप लोग तो पहले ही इस योजना का सार समझ गए। वैसे बिटिया, ये योजना तो तुमने बताई भी नहीं, फिर भी हम सब कैसे समझ गए? अब देखिए, इस योजना का सार ही है आसान तरीकों से बुजुर्गों का जीवन आसान बनाना। और देखिए, जो चीजें आपको कठिन लग रही थी, आपने उसे चुटकियों में आसान बना दिया। ये तो बहुत छोटी सी बात थी लक्ष्मी बेटा, लेकिन तुमने तारीफ करके हमारा हौसला ही बढ़ा दिया। लग रहा है कि हमने कुछ बड़ा सा काम कर दिया है। मतलब भाई, हम भी किसी लायक तो हैं। हाँ भैया, वरना घर वाले हमें किसी लायक ही नहीं समझते थे। अब बुजुर्ग जो हो गए हैं। काम का तो तब समझे जब हमसे बात करे। उनके पास तो हमारे लिए 2 मिनट की फुर्सत नहीं होती। नहीं भाई, आजकल कामकाज की कितनी मारामारी रहती है, उनके पास अपनी ही टेंशन होती है। हाँ, तो हमने भी तो उन्हें पालने में टेंशन झेली है। हमने उनसे बात करना कभी बंद नहीं की। हाँ, असलम भाई ने बात तो सही कही। अब देखिए, मैं अपने बेटे से कितने दिन से कह रहा हूँ कि आँखों का चेकअप करा लाओ, लेकिन नहीं, उसे तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। मेरी बहू भी काम पर चली जाती है, मैं दिन भर घर पर। कल टेबल से घुटना भिड़ गया, ऐसा दर्द उठा कि पूछो मत, बिस्तर पर ही पड़ी रही। शाम को बहू आई, तब जाकर एक गिलास पानी नसीब हुआ। दीदी, ये बच्चे ना जब कमाने लग जाते हैं ना, तो हम बूढ़ों को प्यार करना ही भूल जाते हैं। अरे प्यार तो याद रहता है, बस अपनी भागदौड़ की जिंदगी में समय नहीं निकाल पाते। तुम बड़े किस्मत वाले हो भैया। तुम्हारी पोती तुम्हारा कितना साथ देती है, खुद गाड़ी चलाकर इतनी दूर तक लेकर आई है। अगली बार नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? इतनी दूर आने में कितना समय लगता है, और फिर मेरे काम का भी बहुत नुकसान होता है। ये क्या कह रही हो बिटिया? अगली बार से नहीं आऊंगी, क्योंकि आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इन सब का काम कैसे होगा भला? बस एक फोन कॉल से। अरे बिटिया, फोन कॉल से काम होता तो कब का हो जाता। अब देखो, 3 दिन से 8 बार बेटे को फोन लगा चुका हूँ। अब तो ठीक से दिखाई देना भी बंद हो गया है। आप सही नंबर पर कॉल नहीं कर रहे थे ना, इसलिए। कैसी बात कर रही हो बिटिया, बेटे का नंबर बड़े बड़े अक्षरों में सेव किया है हमने। अब जो नंबर मैं बता रही हूँ, उस पर कॉल कीजिएगा। अरे नंबर में कोई जादू है क्या? हाँ जी, ऐसा जादू कि एक फोन कॉल से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी डायल कीजिए। नंबर है 14567। 1 4 5 6 7 ना? हाँ जी, 1 4 5 6 7, ये है एल्डर लाइन। अच्छा, मतलब इसमें फोन लगाएंगे तो मेरी आँखों का इलाज हो जाएगा? हाँ बेटी, क्या मेरी पेंशन वाली जो थोड़ी सी समस्या है, क्या वो सुलझ जाएगी? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, मेरा कार्ड भी रिन्यू हो जाएगा क्या? हाँ। और मैं जो दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, मेरा अकेलापन दूर कर देगा तुम्हारा ये फोन नंबर? हाँ हाँ हाँ, ये तो तुम ज्यादा बोल गई लक्ष्मी पार्टनर। अब ये क्या फोन से बातें करके वो इनका अकेलापन भी दूर कर देंगे? अरे दद्दू, फोन कॉल पर आपका अकेलापन दूर नहीं होगा, बल्कि उसे दूर करने के रास्ते बता देंगे। अरे वाह, मतलब ये तो बड़ा चमत्कारी नंबर लग रहा है भाई। चमत्कार के दाम भी तो लेगा, वो कहाँ से देंगे? ये टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल मुफ्त, फ्री। मुफ्त? यानी कभी भी फोन लगा और पैसे भी नहीं लगेंगे? जी बिल्कुल, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी फोन लगाइए। वैसे मैं एक काम करती हूँ, आपकी बात संबंधित अधिकारी से करवा देती हूँ, वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। नमस्कार उज्जैन, मैं सतीश कुमार सोलंकी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग, आज रेडियो दस्तक के माध्यम से आप सभी से रूबरू हुआ हूं और
आप सभी के बीच भारत सरकार की वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो एल्डर लाइन है, जो निशुल्क सेवा है, वो उसके बारे में आपको जानकारी साझा करता हूँ। इस सेवा का जो नंबर है वो है 14567। इस नंबर पर भारत सरकार का कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, वो कॉल करके इसके अंतर्गत आने वाली सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। मैं आपको इस सेवा का थोड़ा सा परिचय देता हूँ। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई यह एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित सहायता प्रदान करना है। इस सेवा के माध्यम से वृद्धजन अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और विशेषज्ञों से मदद प्राप्त कर सकते हैं। एल्डर लाइन का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी शिकायतों को सुनना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। यह एक निःशुल्क सेवा है और पूरे देश में 24 घंटे उपलब्ध है। इसके द्वारा वृद्धजन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की आपातकालीन सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब इस एल्डर लाइन 14567 के लाभ और इसके अंतर्गत आने वाली सेवाएं क्या क्या है, इसके बारे में आपसे बात करता हूं। दोस्तों, यह एक आपातकालीन सहायता है। किसी भी इमरजेंसी में यदि किसी वृद्धजन को स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मानसिक तनाव या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो एल्डर लाइन तुरंत मदद उपलब्ध कराती है। यह सेवा वृद्धजनों को पास के अस्पतालों, पुलिस स्टेशन और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जोड़ती है। दूसरा जो इसकी सेवा है या लाभ है, वो है दुरुपयोग और शोषण से सुरक्षा। इस एल्डर लाइन पर वृद्धजन किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या आर्थिक शोषण की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन का समर्थन पाकर वे अपनी समस्याओं को सुलझाने और कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित होते हैं। भावनात्मक सहायता। अकेलेपन और मानसिक तनाव से जूझ रहे वृद्धजन एल्डर लाइन पर कॉल करके अपने मन की बात साझा कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत प्रशिक्षित काउंसलर उनके साथ बातचीत करते हैं और उनकी मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद करते हैं। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि वृद्धजन चिड़चिड़ाहट, अकेलेपन और आर्थिक तनाव के बोझ से जूझते हैं, तो मानसिक तनाव भी आ जाता है। तो ये भावनात्मक सहायता भी इस एल्डर लाइन के माध्यम से दी जाती है। इसी के साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी इसके अंतर्गत दी जाती है। कई वृद्धजन सरकारी योजनाओं और उनके लाभों के बारे में जानकारी नहीं रखते। एल्डर लाइन उन्हें इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है और यह भी बताती है कि वे इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। अगला जो इसका बिंदु है वो है सामाजिक जुड़ाव। एल्डर लाइन वृद्धजनों को समाज से जोड़ने, सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराती है। अब इस हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली के बारे में मैं आपसे 2 बातें साझा करना चाहूंगा। ये जो एल्डर लाइन है 14567, इसकी कार्यप्रणाली को 4 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, कॉल रिसेप्शन। जब भी कोई वृद्धजन इस हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं, उनकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना जाता है। कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति उनके प्रश्न या समस्या को समझकर उन्हें संबंधित सहायता के लिए मार्गदर्शन करता है। दूसरा, मूल्यांकन। कॉल के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर समस्या का मूल्यांकन किया जाता है। अगर समस्या गंभीर है तो उसे तुरंत प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है। तीसरा, समस्या समाधान। एल्डर लाइन टीम समस्या को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है। इसमें कानूनी, सामाजिक या चिकित्सा सहायता शामिल हो सकती है। नंबर 4, फॉलो अप। एल्डर लाइन यह सुनिश्चित करने के लिए समस्या का फॉलो अप करती है कि वृद्धजन को समय पर और प्रभावी सहायता मिली है अथवा नहीं। इस एल्डर लाइन 14567 की प्रमुख विशेषताएं। 24 घंटे की उपलब्धता। यह सेवा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है, जिससे वृद्धजन किसी भी समय अपनी समस्या साझा कर सकते हैं। नंबर 2, निःशुल्क सेवा। एल्डर लाइन पर कॉल करना पूरी तरह से निःशुल्क है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजन भी इसका लाभ उठा सके। तीसरा, समग्र समाधान। एल्डर लाइन वृद्धजनों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करती है। नंबर 4, भाषाई सहायता। हेल्पलाइन कई भारतीय भाषाओं में सेवा प्रदान करती है, जिससे देश के किसी भी हिस्से से वृद्धजन अपनी समस्या को आसानी से साझा कर सकते हैं। अब इस हेल्पलाइन के प्रभाव और सफलता की कहानियां मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। अकेलेपन से उबरने में मदद। एक वृद्ध महिला
जो अपने बच्चों के बाहर रहने के कारण अकेलेपन का सामना कर रही थी, उसने एल्डर लाइन पर कॉल किया। काउंसलिंग और समर्थन के माध्यम से उन्हें भावनात्मक राहत मिली और वे सामुदायिक गतिविधियों में शामिल हो सकी। दूसरा, शोषण से बचाव। एक वृद्ध पुरुष जिनके परिवार के सदस्य उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने एल्डर लाइन की मदद से कानूनी सहायता प्राप्त की। उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और उन्हें न्याय मिला। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा। एक वृद्ध नागरिक को आधी रात को स्वास्थ्य समस्या हुई। एल्डर लाइन पर कॉल करने पर उन्हें तत्काल एम्बुलेंस सेवा और नजदीकी अस्पताल में इलाज मिला। एल्डर लाइन 14567 का एल्डर लाइन वृद्धजनों को यह महसूस कराती है कि वे समाज के लिए मूल्यवान और उनकी समस्याएं सुनी और सुलझाई जा सकती हैं। यह हेल्पलाइन वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो साथियों, ये मैंने आपको इस हेल्पलाइन के प्रमुख बिंदुओं से अवगत कराया। अब हम इसके निष्कर्ष पर यदि बात करने जाएं, तो एल्डर लाइन 14567 हेल्पलाइन उन लाखों वृद्धजनों के लिए एक आशा की किरण है जो किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं। सरकार की यह पहल वृद्धजनों के जीवन को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता फैलाएं ताकि अधिक से अधिक वृद्धजन इसका लाभ उठा सकें। यह केवल एक कॉल नहीं बल्कि एक सहारा है जो वृद्धजन के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी को आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ, मिल गया। लेकिन एक बात और रह गई थी। तुम्हें कभी शांति मिलती ही नहीं, हमेशा कुछ न कुछ रह ही जाता है। अरे यार, मतलब अब मन में जरा सी शंका हुई तो कहे नहीं उसे, गुस्सा काहे हो रहे हो? शंका का समाधान होगा। पहले बताओ, लघु शंका है या दीर्घ शंका? देखो, मजाक मत करो। गुस्सा भी ना करे, मजाक भी ना करे तो भाई करे तो करे क्या? अरे अंकल जी, सवाल कीजिए, पूछिए आपको क्या शंका है। चंदू बेटा, हमने देखे हैं ऐसे बहुत फोन नंबर। ऐसे नंबरों पर फोन लगाओ तो उधर से जवाब आता है कि फलाने के लिए 1 दबाइए, ढिकाने के लिए 2 दबाइए, इसके लिए 3 और उसके लिए 4 दबाइए। इतना सब दबाने के बाद भी कभी बात होती है, कभी नहीं होती। अरे तो थोड़ा धीरज रख लेना भाई, हमारे जैसे कितने ही लोग फोन करते होंगे, देर सवेर बात हो ही जाएगी। अब बिटिया कह रही है तो जिसने भी फोन लगाया है उसकी सुनवाई तो अब होगी ना। अंकल, एक काम करते हैं, हम ना अभी फोन लगाते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब मिलता है। हाँ, ये ठीक है, लगाओ भाई फोन। मैं नहीं तो और कौन? लगाओ ने फोन और बताओ अपनी आंखों की समस्या। दीदी, पहले आप लगाओ। वो क्या है ना कि लेडीज फोन लगाती है तो थोड़ा ठीक ठाक रहता है ना। क्या सलीम भाई, इसमें संकोच की कौन सी बात? अच्छा दीदी, आप ही लगा लीजिए। अरे मैं क्या बताऊंगी? अच्छा थोड़ी लगता है अनजान लोगों को घर की बातें बताना। लक्ष्मी बेटा, तुमने हेल्पलाइन के बारे में सबको बता तो दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए इन सबको तैयार भी तो करना पड़ेगा। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। हम सब इस बारे में बार बार बात करेंगे तो यह झिझक भी टूट जाएगी। देखिए, हेल्प लेने का मतलब ये नहीं होता कि हम हमारे घर वालों की बुराई करना शुरू कर दें। सच पूछो ना तो मेरे बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बहू को भी बुरा लग सकता है। सब कहेंगे बेटे बहू ने इनका ध्यान नहीं रखा, तभी तो इन्हें बाहर से मदद मांगनी पड़ी। हाँ लक्ष्मी पार्टनर, बात तो इनकी भी ठीक है। दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। परिवार वालों को तो विश्वास में लेना ही पड़ेगा, हम बुजुर्ग जो ठहरे। ठीक है, हम उनसे भी बात करेंगे, पर पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। लो, पहले बूढ़े बच्चों को कहानी सुनाते थे, अब बच्चे बूढ़ों को सुनाएंगे। सुनाओ सुनाओ। हाँ, तो बात यूं है कि एक गांव में राम सिंह नाम का अनाथ युवक रहता था। मेहनत से काम करता और खुश रहता। एक दिन काम से लौटते हुए रास्ते में उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उसने उठाकर देखा तो वो चांदी का सिक्का था। राम सिंह सिक्का पाकर खुश तो हुआ, लेकिन सोचने लगा कि इसका मैं क्या करूं? अपनी जरूरत के लायक तो मैं कमा लेता हूं, इसे खर्च कहाँ करूं? फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव वाले मिलकर उसकी शादी की बात कर रहे थे। जल्द ही वो घर परिवार वाला हो जाएगा। तो उसने सोचा कि ये सिक्का मैं अपनी पत्नी के लिए रख लेता हूँ,
उसने अपने घर में उसे छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई सही जगह समझ ही नहीं आई, क्योंकि वो तो एक झोपड़ी में रहता था और वो भी अकेला। घर में रखना ठीक नहीं है। बहुत सोचकर उसने राजा के पुराने खंडहर नुमा महल की दीवार में सिक्का छुपाकर उसे वापस ईंटों से ढक दिया। अब उसने चैन की सांस ली। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने राम सिंह की शादी करवा दी। बचपन से अकेला रहता आया राम सिंह अपना परिवार बनाकर बहुत खुश था। इसी खुशी में वो सिक्के की बात को भूल ही गया। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पिता बनने की खुशी में राम सिंह अपनी पत्नी को कुछ अच्छा उपहार देना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। ऐसे समय में उसे उस चांदी के सिक्के की याद आई। वो पुराने महल की तरफ भागा। दौड़ता हाफता पुराने महल की ओर जा रहा था कि तभी उसे नए महल की खिड़की में खड़े राजा ने देखा। उन्हें लगा भरी दोपहरी में एक युवक इस तरह से गिरता पड़ता हुआ भाग रहा है, जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत होगी। राजा बड़े दयालु थे, अपनी प्रजा का ख्याल रखना अपना पहला कर्तव्य मानते थे। उन्होंने तुरंत सैनिक को भेजकर युवक को बुलवा लिया। जब राजा ने राम सिंह से उसकी बदहवासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराज, आपके पुराने महल में मैंने अपना खजाना छुपा रखा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। खजाना? चांदी के सिक्के हैं महाराज। तुम इतने अमीर तो नहीं दिखते कि तुम्हारे पास कोई खजाना हो सकता है। फिर भी कितने सिक्के हैं, हम तुम्हें दे देते हैं। इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रजा की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। कितने सिक्के हैं? 1000? नहीं महाराज। 100? नहीं महाराज। तो 1 दर्जन सिक्कों के लिए तुम भरी दोपहरी में इस तरह से भाग रहे हो? 1 दर्जन तो नहीं है महाराज, राम सिंह ने बड़ी सरलता से कहा। तो फिर? राजा ने पूछा। मैंने वहां दीवार के बीच में चांदी का एक सिक्का छुपाया हुआ है। अब राजा हंसने लगे, बोले, हमें तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तुम 1000 सिक्के भी कह सकते थे, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला। चलो, हम तुम्हें 1000 सिक्के देते हैं। राम सिंह कुछ देर तक चुप रह गया। फिर उसने बड़ी विनम्रता से कहा, आपका बहुत बहुत आभार महाराज, लेकिन वो सिक्का मेरा अपना खजाना है। मैं पहली बार पिता बनने वाला हूँ, तो अपनी पत्नी को दान के रुपयों से उपहार नहीं देना चाहता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सामान्य युवक में कितना स्वाभिमान भरा है। लेकिन अब बात राजहट की थी। राजा एक साधारण युवक के हाथों स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हम तुम्हें 5000 सिक्के देते हैं, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। राम सिंह समझ गया कि यदि राजा की बात नहीं मानी तो प्राण चले जाएंगे, लेकिन वो अपना सिक्का किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, आप बड़े दयालु हैं, क्या मैं आपसे कुछ और भी मांग सकता हूँ? अब राजा को संतोष हुआ कि युवक उनके सामने याचक के रूप में आ गया है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, जरूर मांगो, हम अपनी प्रजा की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं बचपन से छोटे से झोपड़े में रहता आया हूँ। अब मेरा परिवार बन रहा है। क्या मुझे थोड़ी जमीन मिल सकती है जहाँ अपने लिए पक्का घर बना सकूं? राजा ने खुश होकर कहा, राज्य के किसी भी हिस्से में जहाँ तुम चाहो, हम तुम्हें 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा करते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस महल के उत्तरी दिशा में। राजा ने कहा, बहुत खूब, तुम्हें पता है कि पुराना खंडहर इस महल की उत्तर दिशा में ही है। तुमने हमारी आज्ञा भी मान ली और अपना खजाना भी पा लिया। तुम ईमानदार, मेहनती, बुद्धिमान होने के साथ साथ दृढ़ निश्चय भी हो। तो कहानी का सार ये है कि जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए कोशिश करते रहने से हमारे विरोधी भी हमारा साथ देने को विवश हो जाते हैं। वाह, शाबाश लक्ष्मी पार्टनर। जो बात सीधी तरह समझ में नहीं आई वो तुमने कहानी के जरिए समझा दी। शाबाश, क्या बात है। अच्छा, क्या समझा आपने, बताइए जरा। यही कि जैसे तुमने हमें इस हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी, वैसे हम भी अपने दोस्तों को जानकारी दें। और तुम्हारी बातें सुनने के बाद जैसे हमने अपने मन की बात तुम्हें बताई, जैसे कि मेरे बेटे को शायद अच्छा ना लगे या दीदी की बहू बुरा मान जाएगी, ऐसी और भी कई बातें हमसे हमारे दोस्त कर सकते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल तुम्हारी तरह हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है और जब भी मौका मिले अपने दोस्तों से यह जानकारी साझा करनी है। हाँ हाँ,
बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये बातें हमारे बच्चों के नुकसान की नहीं बल्कि हमारे फायदे की है। शाबाश दद्दू पार्टनर। क्यों अंकल जी, अब तो कॉल करेंगे ना? हाँ बिटिया, बिल्कुल कॉल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। आप 1 4 5 6 7 पर कॉल कीजिए, उसके बाद ही मैं आपको कॉल करूंगी। मेरा फोन तो उठाएंगे ना? ये तो नहीं कहेंगे कि इसके लिए 1 दबाए और उसके लिए 2 दबाए। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। पूरे देश के 200 कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के साथ आपके रेडियो पर मैं भारत दादा, भारत प्राजी, भारत अन्ना या दद्दू के रूप में अपनी पोती लक्ष्मी के साथ आता रहूंगा। बस आप ध्यान रखिए अपने परिवार और समाज में आसपास के बुजुर्गों का। हम जो इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं उन तक हमारी बात जरूर पहुंचाते रहिएगा। ये तो आप भी मानते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग है हमारा अभिमान, फिर क्यों न करें उनका सम्मान। कितने अभावों में दुख पीड़ा को जिया जिसने, हमें हंसाने चुपचाप आंसुओं को पिया जिसने, ऐसे तपस्वियों का क्यों न करें हम गौरवगान। हमारे बुजुर्ग है हमारा अभिमान। सर उठा के जी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम में मैं आपका भारत दादाजी अपनी पोती लक्ष्मी के साथ फिर आऊंगा बहुत सारी बातें बताने। फिलहाल आज के लिए नमस्कार। सुनते रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।